हो नमः ध्यान के दो बिंदु हैं। एक है मन और दूसरा है प्राण। दोनों का आपस में एक दूसरे से लेना देना है। मन का और प्राण का आपस में संबंध है। इसलिए पहला अभ्यास ध्यान के लिए अपने प्राणों को सम बनाने की कोशिश कीजिए। सांसों की गति न बहुत ज्यादा तेज न बहुत ज्यादा धीमी। सांसों की गति न बहुत ज्यादा तेज न बहुत ज्यादा धीमी। जैसे कि ध्यान के लिए कहा गया, सजातीय वृत्तियों का प्रवाह। सुने हुए में गुने हुए में मन को प्रवेश कराना। जिसका श्रवण पूरा हो गया हो, जिसका मन पूरा हो गया हो, वो इस ध्यान के अभ्यास में सफलता प्राप्त करता है। ध्यान में, वेदांत के ध्यान में पहला सविकल्प समाधि और दूसरी निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में दो अभ्यास, शब्दान्वित समाधि और दृश्यान्वित समाधि। उस अभ्यास के लिए अपनी चित्त की वृत्तियों को निहारने की कोशिश कीजिए। शांति से बैठकर बिना चंचल हुए सिर्फ अपने आप को ये देखना है, कौन सी वृत्ति आपके अंदर आ रही है। ध्यान की सफलता ये है कि आपको शरीर का और अपने पड़ोसी का, देश और काल का भान भूल जाए। इसका मतलब है आपकी एकाग्रता अति सुंदर है। और वो तभी हो सकता है जब एक जगह मन टिक जाए, रम जाए, तो अन्य चीजें व्यक्ति को भूल जाती हैं। अभ्यास कीजिए, चित्त की वृत्तियों को देखने का प्रयास कीजिए। चित्त की वृत्तियों को देखने का प्रयास कीजिए।
पहला निर्णय ये आना चाहिए, वृत्तियों की संख्या अनेक है। देखिए, एक समय में एक वृत्ति आ रही है और हर वृत्ति किसी न किसी ज्ञान को लेकर आ रही है। गहराई से और प्रवेश कीजिए। हर वृत्ति में वृत्ति के दो विभाग हैं। एक तो हर वृत्ति में कोई ना कोई विषय है। आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। ऐसी वृत्ति बनाइए कि जिसका कोई विषय ही ना हो। ये असंभव है कि वृत्ति होवे और उसमें कोई विषय नहीं हो। हर वृत्ति एक विषय को लेकर आ रही है और एक समय में एक ही वृत्ति उठ रही है। और आगे बढ़िए। उस वृत्ति का ज्ञान किसको हो रहा है? शरीर भी एक विषय है, मन भी एक विषय है और बुद्धि भी एक विषय है। ऐसा समझिए। आज मेरा मन प्रसन्न है या आज मेरा मन दुखी है। ये मन का ज्ञान किसको हो रहा है? मन का ज्ञान मन को नहीं हो सकता। और यदि मन का ज्ञान कोई कहे कि बुद्धि को हो रहा है, तो आपका ये भी अनुभव है कि आज मेरी बुद्धि चल रही है और आज मेरी बुद्धि नहीं चल रही है। कौन है जो इस बुद्धि को भी जान रहा है? शरीर जान नहीं सकता, मन जान नहीं सकता,
बुद्धि जान नहीं सकती। आखिर शरीर की संवेदना, मन की वृत्तियां, बुद्धि के अनुभव किसको हो रहे हैं? और ये एक पक्की बात है, ये किसी को हो रहे हैं। जरा देखने की कोशिश कीजिए किसको हो रहे हैं। आपके अंदर ऐसा कौन सा तत्व है जिसको ये ज्ञान हो रहा है? बशर्ते शरीर को छोड़ दीजिए, मन को छोड़ दीजिए, बुद्धि को छोड़ दीजिए, तो ये ज्ञान किसको हो रहा है? शास्त्र कहता है इस वृत्तियों का जो दृष्टा है उसका नाम साक्षी है। जिसको ये ज्ञान हो रहा है उसका नाम साक्षी है। उस साक्षी को पहचानने की कोशिश कीजिए। हर एक जीव के पास अपना एक साक्षी है। प्रारंभिक स्थिति में जितने अंतःकरण बनते हैं उतना साक्षी होता है, लेकिन बाद में पता लगता है वह एक तत्व है। लेकिन साधना की प्रारंभिक स्थिति में उस साक्षी का अनुभव करने की कोशिश कीजिए। कौन है जिसको आपकी वृत्तियों का ज्ञान हो रहा है? भक्ति की भाषा में इसी को अंतर्यामी शब्द से कहा गया। जो साक्षात देख रहा है वो साक्षी है। और इसी समय मन में शब्द भी बोल के देखिए, अहम पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं। जैसे ही आपका ध्यान शरीर के ऊपर जाएगा, आपको यह अनुभव कभी नहीं होगा कि मैं पूर्ण हूं। जिसका शरीर से तादात्म्य में आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, दृढ़ है, उसको पूर्णता का ज्ञान नहीं हो सकता। शरीर से तादात्म्य को हटाइए और फिर देखिए अंदर एक ऐसा तत्व है जिसका कोई आकार नहीं है और वो सबको जान रहा है, वो चेतन है। शास्त्र कहता है जो देश का और जो काल का और जो वस्तु का अधिष्ठान है वो पूर्ण है। जो परिच्छिन्न नहीं है, त्रिविध परिच्छेद शून्य है, वो पूर्ण है। आपके अंदर एक ऐसी सत्ता है जो देश में नहीं, देश उसमें है। वो सत्ता काल में नहीं, काल उसमें है। वो कोई और नहीं, इसके गुरु उपदेश करता है तत्त्वमसि, और शिष्य तब कहता है ध्यान अवस्था में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और शब्दों के उच्चारण से लेकर जाता है अपना ध्यान, मैं व्यापक हूं। व्यापक वही हो सकता है जिसका आकार नहीं। व्यापक वही हो सकता है जिसका आकार नहीं है। अपने अंदर खोज के देखिए एक ऐसा तत्व जिसका आकार नहीं है। वह परोक्ष नहीं, उसका अपरोक्ष रूप से अनुभव कीजिए। ब्रह्म वो है जो व्यापक है। व्यापक वो है
जिसका कोई आकार नहीं है। आकाश का आकार नहीं है। देखिए, आकाश इसलिए व्यापक है। साधक अपने अंदर झांक के देखता है, उसका शरीर का आकार है, मन की सीमाएं हैं, बुद्धि की सीमाएं हैं। ये उसके अंदर कोई एक ऐसा तत्व है जिसका कोई आकार नहीं है। और आकार उसका होता है जिसका जन्म होता है, जिसका प्राग अभाव है, जो पहले नहीं होता और फिर जन्म लेता है। आत्म तत्व एक ऐसी सत्ता है जो ऐसा कभी नहीं था कि नहीं थी। स्वयं के अंदर झांक कर देखिए, एक ऐसी सत्ता न जाने कितने जन्मों से चली आ रही है। यह जो है पना है, यह जो अस्तित्व है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता। अहम अस्मि सदा भामि कदाचित् न अहम अप्रियः। ये जो आप मैं हूं करके बोलते हैं, ये जो है पना है, इसका नाम ब्रह्म है। ध्यान में अपरोक्ष रूप से अनुभव करना सीखिए। दृश्य के माध्यम से उसको साक्षी कहते हैं। जगत के लिए उसी साक्षी को ब्रह्म कहते हैं। वो कोई और नहीं, वो आप है। और ये बात समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि हम सदैव ही अपने आप को शरीर से मिलाकर अनुभव कर रहे हैं। अभी यहीं इसी समय ये वृत्ति बनाइए कि न मैं पुरुष हूँ, न मैं स्त्री हूँ, न मैं सन्यासी हूँ, न मैं गृहस्थ हूँ। क्या बचता है आपके सामने? खुद ध्यान में अनुभव करके देखिए। शरीर से अपने तादात्म्य को छोड़िए। मैं भावुक हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, इस अनुभव को छोड़िए। ध्यान अवस्था में शरीर से, मन से और बुद्धि से अपने तादात्म्य को छोड़िए। मैं पुरुष, मैं भावुक, मैं बुद्धिमान, इस अनुभव को हटाइए और फिर देखिए कि क्या बचता है। कुछ तो बचा। वास्तव में जो बचा वो ब्रह्म है और इसकी वृत्ति सजाती बहे, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। मेरा शरीर, मन, बुद्धि से कोई तादात्म्य नहीं है। ये सिर्फ उपयोग के लिए है। मेरे अंदर एक ऐसी अविनाशी सत्ता है जो शरीर के नाश होने के बावजूद भी वो सत्ता एग्जिस्ट करती है। दृश्य से उसको साक्षी कह रहे हैं, जगत के संदर्भ में उसको ब्रह्म कह रहे हैं। गुरु इसको तत्त्वमसि का उपदेश देता है। शिष्य कहता है अहम ब्रह्मास्मि।
ओम शांति शांति शांति।